तो आज की ये वीडियो फुल पैसा वसूल वीडियो होने वाली है बिकॉज आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है ब्रिटिश लिटरेचर, जिसकी तैयारी में आप 3 से 4 महीने अपने बर्बाद कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2023 के सारे ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मैंने पूरे पेपर को छाट के सिर्फ उसमें से ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को निकाला है। आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट नंबर्स कि 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन ब्रिटिश लिटरेचर से आए, कौन से राइटर से आए, उनके कौन से काम इंपॉर्टेंट है, इस राइटर पे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए एंड इस राइटर को बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो। ये वीडियो आप सबके लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाली है बिकॉज ब्रिटिश लिटरेचर नो डाउट हमारे इंग्लिश लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन बच्चे कभी भी उसको नहीं समझ पाते हैं कि इसको हम लोग को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए स्मार्टली ताकि हम लोग इससे मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सके। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू कि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जिसमें ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, देन आपका और भी जो लिटरेचर है वो आपका थोड़ा थोड़ा ऐड होगा। हम लोग उनको टच नहीं करेंगे, उनको उनके सेक्शन में हम लोग डील करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली स्टिक अपॉन द ब्रिटिश लिटरेचर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को दिखाई दे रहे हैं एक साइड पे कैरेक्टर्स और दूसरी साइड पे नॉवेल्स। एंड अगर हम लोग यहाँ पे क्लियरली देखने की कोशिश करें तो हम लोग को अपने ब्रिटिश लिटरेचर का जो कैरेक्टर है एंड जो नॉवल है 1984 जो कि जॉर्ज ऑरवेल की है, उसका जो मेन कैरेक्टर है विंस्टन स्मिथ, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि विंस्टन स्मिथ जो ये कैरेक्टर है 1894 का, ये आपसे यूजीसी नीट ने पहले भी 2 बार पूछ के रखा है। तो आप अगर एक ऐसे बच्चे हो जो बहुत ही अच्छे तरीके से डेली बेसिस पे सिर्फ पीवाईक्यूज भी लगाता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके बिना पढ़े भी बन जाने वाले हैं। डू नॉट थिंक कि आई एम आस्किंग यू कि सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ और पढ़ाई मत करो, लेकिन अगर आप रिलीजियसली बिल्कुल जैसे भगवान को याद करते हैं वैसे अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हो ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड क्वेश्चंस के जरिए ही बन जाएंगे। जॉर्ज ऑरवेल की अगर हम लोग बात करें तो ये बिलोंग करते हैं बेटा आपके मॉडर्न एज। ध्यान देना, इस पूरे वीडियो में आपको मैं ये दिखाने वाली हूं कि आपकी एक ब्रिटिश लिटरेचर की कौन सी एजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मदद करेगी ब्रिटिश लिटरेचर की पढ़ाई करने में, कि कौन सी एजेस पे ज्यादा ध्यान देना है एंड कौन सी एजेस को बिल्कुल हल्का हल्का करके जाना है। जॉर्ज ऑरवेल की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न एज के एक मेजर राइटर हम लोग इनको कहते हैं, और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एनिमल फार्म एंड 1984, इससे आप हमेशा क्वेश्चंस देखेंगे ही देखेंगे। देन इनका जो ग्रीन से वर्क लिखा हुआ है बेटा वो इनसे वो एक बार पूछा गया है। जो आपका ब्लू से वर्क लिखा हुआ है ये है इनके एसेस, और इन दोनों ही एसेस से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपने पहले क्वेश्चन को देख लिया और ये जान लिया कि जो हमारा पूरा वीडियो है वो किस तरीके से जाने वाला है, कितनी ज्यादा आपको इस वीडियो में नॉलेज मिलने वाली है। जो भी क्वेश्चन किसी राइटर से पूछा है उसके कौन से काम इंपॉर्टेंट है मैं आपको इसी वीडियो में देती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग से पूछा है आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको यहाँ पे 4 से 5 पोएम्स दी हुई हैं एंड आपको 4 राइटर्स या 4 पोएट्स देके पूछा है कि इन सारी पोएम्स का जो आपका पोएट है वो कौन है। तो इन सारी पोएम्स का जो पोएट है वो है जॉन क्लेयर। अब जॉन क्लेयर आपके रोमांटिक एरा में ही आते हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो इनका नाम भी सुना नहीं होगा। एंड आज तक इनसे टोटल सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसा राइटर जिनसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसको एक माइनर राइटर की कैटेगरी में डालूंगी। इनके कोई ऐसे मेजर वर्क्स नहीं है जिसको पढ़ने पे आप अपना बिल्कुल समय बर्बाद कर दे, तो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर राइटर। आगे बढ़ेंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेम द फॉलोइंग पोएट who has composed the following poems। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ पोएट्री की टाइटल देकर पूछा गया है कि कौन से आपके पोएट ने इन सारी पोएट्रीज को पब्लिश कराया है। तो इन सारी पोएट्रीज के जो पोएट है वो है आपके विलियम ब्लेक। नाउ विलियम ब्लेक अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है। बच्चों को अभी शायद कंफ्यूजन होगी, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि विलियम ब्लेक तो मैम रोमांटिक एरा का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर राइटर को प्लेस करते हैं एजेस के अंदर उसकी जन्म तिथि और उसकी मृत्यु के बीच की वजह से। ठीक है कि ये जो राइटर है वो एनलाइटनमेंट एरा के टाइम पे पैदा हुआ, उसने उसी टाइम पे अपने वर्क्स को पब्लिश करना शुरू किया, तो हम लोग उसको उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन अगर हम लोग विलियम ब्लेक के बेटा वर्क्स को पढ़ते हैं ना, तो इनके वर्क्स जो है वो बहुत हद तक रोमांटिक्स को आपके मैच करते हैं। तो इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ध्यान जो आपको देना है वो देना है आपको इनके वर्क्स पे,
इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरी लिस्ट आपको बना के दी है, टाइटल वाइज आपको जरूर से करना चाहिए एंड इनके कुछ ही वर्क्स है जो आपको डिटेल में करने हैं। नाउ विलियम ब्लेक के पोएट्री कलेक्शंस भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैंने एक फुल वीडियो बना के रखी है, मैंने बहुत पहले एक सीरीज चलाई थी ब्रिटिश लिटरेचर की, जहां पे मैंने राइटर्स लिस्ट स्टार्ट किया था कि एज वाइज कौन से राइटर्स और उनके कौन से वर्क को आपको करना चाहिए। उस वीडियो को जरूर से जाके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है इंडिकेट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड पब्लिकेशन ऑफ द लिटरेरी वर्क्स। आपको कुछ काम दिए हैं, बहुत सारे ऐसे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको राइटर का नाम देंगे कि भाई चार्ल्स डिकेंस के ये सारे वर्क्स हैं, चलो उसको क्रोनोलॉजी में लगाओ। लेकिन आप यहां ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक वर्क दिख जाएगा आपके एंग्लो सैक्सन एरा का, देन आपको एक वर्क दिख जाएगा आपके एज ऑफ चौसर का, ठीक है, आगे जाके एज ऑफ रिवाइवल का। तो ये तीन जो एजेस है ना जिनसे आजकल बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, उन सारी एजेस के किसी एक एक वर्क को, मेजर वर्क्स को, भाई कैंटरबरी टेल्स इंपॉर्टेंट है, ले मोटे दी अर्थर इंपॉर्टेंट है, ब्यूफुल इंपॉर्टेंट है, इन सारे वर्क्स को उठा के आपको दे दिया गया, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है जिससे हम लोग को ये समझ में आता है कि ये जितनी भी एजेस हैं इनसे अब इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बस इक्का दुक्का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर भी हम लोग पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो है नॉवेल को सबटाइटल से मैच करना। अब आप सारी इंग्लिश लिटरेचर की नॉवेल्स के नाम तो याद करते ही हो, लेकिन क्या आप सारी नॉवेल्स के सबटाइटल्स भी लर्न करते हो? भाई ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन आप जो मेजर नॉवेल्स हैं उनके सबटाइटल्स तो जरूर लर्न करते होगे। और ध्यान से देखो, आपको कोई भी यहाँ पे माइनर नॉवेल नहीं दिखाई देगी। कैसल ऑफ ऑटरेंटो, होरेस वॉलपूल की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी नॉवेल है। देन टेस्ट ऑफ द ऑबरविले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉवेल है। फ्रैंकेनस्टीन, मैरी शेली, वैनिटी फेयर, मैकपीस थैकरे, ये चारों ही वर्क्स आपके मेजर वर्क्स हैं। तो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना कि माइनर वर्क का सबटाइटल यूजीसी नेट आपसे कभी नहीं पूछेगा कि देखिए भाई माइनर वर्क की सबटाइटल आती है कि नहीं, भाई मेजर वर्क के सबटाइटल ही वो आपसे पूछने वाला है। इन चारों राइटर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है आपका होरेस वॉलपूल, रोमांटिक एरा, इंपॉर्टेंट राइटर। थॉमस हार्डी, इनके बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी, मैंने अभी एक दो दिन पहले ही एक फुल वीडियो बनाई है जहां पे मैंने विक्टोरियन एरा के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स को उठाया है और उनके पूरे इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है। मैरी शेली रोमांटिक राइटर है एंड इनका फ्रैंकेनस्टीन सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। विलियम मैकपीस थैकरे विक्टोरियन एरा। आप कुछ चीजें कॉमन देख पा रहे होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके उठ रहे हैं मॉडर्न एरा से, रोमांटिक एरा से, विक्टोरियन एरा से, एनलाइटनमेंट एरा से, एंड आगे आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न एरा से भी क्वेश्चंस बनेंगे। ये 4-5 एजेस बेटा अगर आप कर लेते हो और इनके अंदर पढ़ने वाले सिर्फ मेजर राइटर्स को आप कर लेते हो, आपका ब्रिटिश लिटरेचर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Which work of Francis Bacon explains the new logic or inductive method of reasoning? अब आप खुद बताइए कि हम लोग ने फ्रांसिस बेकन को अपने मास्टर्स में भी पढ़ा होता है, हम लोग अपने नेट की तैयारी के टाइम पे भी इनको पढ़ते हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्रांसिस बेकन को आपका यूजीसी नेट नहीं पूछेगा? ही इज अ मेजर राइटर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप फ्रांसिस बेकन को छोड़ के चले जाओ। फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन एज के एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रोज राइटर रहे हैं एंड जो सबसे ज्यादा बड़ा इनका योगदान रहा है वो रहा है इनके एसेज को, ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रैवल, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ मैरिज। मतलब बहुत सारे इनके ब्यूटीफुल एसेज हैं जो आपको टेक्स्ट वाइज कुछ कुछ पता होने चाहिए। देन इनका एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एक इंपॉर्टेंट वर्क है। नोवम ऑर्गेनम जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्टोर रेशियो, मैग्ना, इनके ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है। लिस्ट मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज प्रोवाइड की है, इनको आप ढूंढ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम गारंटिंग यू कि इसी में से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच 2 cities are referred to in Charles Dickens A Tale of the Two Cities? आपसे यूजीसी नेट एक्सपेक्ट करता है कि भाई चार्ल्स डिकिंस, थॉमस हार्डी, W.B. Yeats, T.S. Eliot, देन आपके और कौन से, हाँ, सैमुअल बेगेट, हेरोल्ड पिंटर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैंने नाम लिए हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए किसी भी शिफ्ट का, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज नया क्वेश्चन आ गया या आज इससे क्वेश्चन पूछा गया है।
इन राइटर्स से आपको 110% श्योर क्वेश्चंस मिलेंगे। आप बच्चे एग्जाम से पहले पूछते हो ना मैम इंपॉर्टेंट बता दो, भाई 4-5 महीने पहले ही बता दिया। जिस बच्चे ने इन राइटर्स को नहीं किया, प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि आपका नेट क्लियर होगा। इनका जो वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज, अगेन मैंने जो वीडियो अभी रिलीज की थी उसमें मैंने बताया है कि इनका अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड आप अभी देखोगे कि आगे कितने चार्ल्स डिकेंस के क्वेश्चन आने वाले हैं सेम पेपर के अंदर, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एरा के सबसे इंपॉर्टेंट भैया नॉवेलिस्ट है। इनको चार्ल्स डिकेंस को आपके विक्टोरियन एरा का शेक्सपियर माना जाता है। ये एक मेजर राइटर है, ये ओवरऑल पूरे ब्रिटिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक है। अगर आप इनको स्किप करते हो तो डू एट योर ओन रिस्क। आप अगर इनको छोड़ के जा रहे हो तो समझ लीजिए आप 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के अंदर बिल्कुल अपने हाथों से छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। देन which among the following statements are true about Emily Bronte's Wuthering Heights? Now please understand my dear children कि आपकी जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, एमिली ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, उसमें से जो तीसरी बहन है इनकी एन ब्रॉन्टे, उनसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। एमिली ब्रॉन्टे एंड शार्लेट ब्रॉन्टे को आपको अच्छी तरीके से करना है। एंड अगर मैं प्रिसाइसली एमिली ब्रॉन्टे की बात करूं तो वुदरिंग हाइट सिर्फ इनका एक ही वर्क है बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड इसी शिफ्ट में आपका एक और क्वेश्चन अभी आप आगे देखेंगे वुदरिंग हाइट से अगेन पूछा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका वर्क बन जाता है। चलेंगे हम लोग आगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग पोएम्स has not been composed by पीबी शेली? नाउ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आजकल आपके पीबी शेली से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनका अनफिनिश्ड वर्क बताओ, कौन सा वर्क ऐसा है जो इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। इससे आपका यूजीसी नेट जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई पीबी शेली तो बिल्कुल पिटा हुआ राइटर है, पोएट है, जिसको बच्चे पढ़ के जरूर आएंगे। अब मैं इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछूं जो बच्चों को कंफ्यूज करे, तो इनका अनफिनिश्ड वर्क पूछेंगे, पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली आपका वर्क पूछेंगे, देन इनका कौन वर्क नहीं है ये पूछेंगे, ये जानने के लिए कि आपने इनके वर्क्स को कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है। तो आपका जो आंसर है व्हेन वी टू पार्टेड। नाउ आपको ये आपका ये होमवर्क है या आपको कमेंट करके बताना है कि व्हेन वी टू पार्टेड अगर इनका वर्क नहीं है तो किसका वर्क है। पीबी शेली की अगर हम लोग बात करें तो भाई रोमांटिक राइटर है आपके, ये सेकेंड जनरेशन रोमांटिक राइटर है। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं क्वीन मैब, एलास्टर, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ओड टू द वेस्ट विंड, वेरी इंपॉर्टेंट, द मास्क ऑफ एनार्की, प्रोमीथियस, अनबाउंड, टू अ स्काईलार्क, अडोनिस। मैंने इन सभी को यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझ लो कि ये सारे वर्क्स आपको इनके करके ही जाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज नॉट करेक्ट। शी स्टूप्स टू कॉन्कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर वर्क है आपके ओलिवर गोल्डस्मिथ का। ये बिलोंग करते हैं बेटा आपके एनलाइटनमेंट एरा से। मैंने फुल क्रोनोलॉजी के साथ आपको लिस्ट प्रोवाइड की है कि इनके कौन कौन से वर्क्स हैं एंड कौन कौन से वर्क्स पूछे जाते हैं। विकार ऑफ द वेकफील्ड से बेटा क्वेश्चंस आए हैं, डेजर्टेड विलेज से क्वेश्चंस आए हैं, लाइन सीधा सीधा दे के आपसे क्वेश्चन पूछा है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, एक आपने देख लिया, ठीक है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is true about Samuel Begit's Waiting for Godot? Again, this is a question, this is a topic और a writer जो मैंने अपने बच्चों को कहा है कि भैया कुछ भी हो जाए आपको भूलना नहीं है। 3 टॉपिक आप देख लीजिए, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, हेरोल्ड पिंटर एंड सैमुअल बेगेट। इन तीनों में से हर शिफ्ट में किसी ना किसी से क्वेश्चन आता ही है। पिछली शिफ्ट में आपके हेरोल्ड पिंटर से एक ही साथ 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इस बार सैमुअल बेगेट से पूछे गए हैं। किसी किसी पेपर में आपके 2-3 क्वेश्चंस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सैमुअल बेगेट के वेटिंग फॉर गोडो भाई आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंट राइटर है। मैं इसके वर्क्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो में, उसका रीजन ये है बिकॉज आई वांट कि आप जाके इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको पता चले कि भैया पोस्ट मॉडर्न एज जो आपकी पूरे ब्रिटिश लिटरेचर की सबसे इंपॉर्टेंट एज है। पोस्ट मॉडर्न एज के बाद पोस्ट मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज, देन आपकी रोमांटिक एज, देन आपकी एनलाइटनमेंट एंड देन एलिजाबेथन। अगर आपने इस
4-5 एजेस को कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट है एंड आपको ये वाला जो सैमुअल बेकेट है अगेन चार्ल्स डिकेंस की तरह स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट डीएच लॉरेंस सन्स एंड लवर्स। इतनी देर में आपने सिर्फ और सिर्फ एक माइनर राइटर को देखा है, कॉन्टिन्यूसली आप सिर्फ और सिर्फ मेजर राइटर्स को देखते हुए आ रहे हो। डीएच लॉरेंस आपके मॉडर्न एज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट माने जाते हैं और भैया इनकी जो ये वाली नॉवेल्स हैं इनसे आप रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हो। सन्स एंड लवर्स, रेनबो, वुमेन इन लव, कैंगरू, लेडी चैटरलीज अवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लूम सर्वेंट से इनका एक क्वेश्चन आया था तो मैंने उसको वो भी मेंशन किया है कि ये ग्रीन से आया है। तो भाई सब कुछ मैं आपको थाली में परोस के प्रोवाइड कर रही हूं। अगर आप अभी भी इन वर्क्स को नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं एंड आप बिल्कुल अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं चौसर को पढ़ने में, पूरा पूरा शेक्सपियर को पढ़ने में, मिल्टन को पढ़ने में, ड्राइडन को पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि इनसे इक्का दुक्का क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अब अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो इनसे क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं बेटा। ठीक है, प्रिपेयर करो लेकिन इनमें बिल्कुल पागल ही ना हो जाओ कि आप अपने 1.5 महीना एक एक राइटर पे अपने बर्बाद कर दो। ठीक है, बताना मेरा फर्ज है, बाकी आप लोग अच्छा समझें। देन कैरेक्टर और वर्क पूछा गया है। देन अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वुदरिंग हाइट्स हमारे सामने आ गया है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हमारे सामने आ गया। देखो एक ही पेपर में ही रिपीट हो रहे हैं, मुझे दूसरे पेपर में भी आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इंपॉर्टेंट वर्क्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स उसी पेपर में यूजीसी नेट बार बार आपको उठा के दे रहा है। एमिली ब्रॉन्टे वहां पे भी पूछा, यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है। तो एमिली ब्रॉन्टे एंड थॉमस हार्डी अगेन विक्टोरियन एरा के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनको प्लीज आप लोग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देन ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक 3-4 लाइंस दी हुई हैं एंड पूछा गया है कि यहाँ पे जो व्हाइट मैन है उससे क्या इसका संदर्भ है। तो व्हाइट मैन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ईएम फॉस्टर ने पैसेज टू इंडिया में यूज किया हुआ है एंड मॉडर्न एरा के वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है। इनका जो वर्क है हावर्ड्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, इनका जो एसे है जिससे इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। देन इनका पैसेज टू इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने वर्क्स आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रेड, देन द सेलेस्टियल ऑमनिबियस एंड अदर स्टोरी, इनसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन मॉरिस से भी पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको सब प्रोवाइड करती जा रही हूँ भाई, पढ़ना स्टार्ट करते जाना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टन्स नॉवल परसुएशन। जेन ऑस्टन आपके लिए क्या एक माइनर राइटर है? आप कहेंगे नहीं भाई मैम ये तो मेजर राइटर है। तो आपकी जो जेन ऑस्टन है वो रोमांटिक एरा की मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट मानी जाती हैं। अगर आप रोमांटिक एरा को उठा के देखेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि भैया आपके वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, इन सब का ही बोलबाला है। इनके अलावा रोमांटिक एरा को आप ज्यादा जानते ही नहीं हो, बट शी वॉज द वन, जेन ऑस्टन, जिनके वर्क्स जाने गए हैं उनकी नॉवेल्स के लिए। एंड क्योंकि ये सारे रेड से हैं तो आप समझ जाइए कि ये सारे वर्क्स आपको करके जाने हैं। कभी सेंस एंड सेंसिबिलिटी से क्वेश्चन आता है, कभी प्राइड एंड प्रेजुडाइस से आता है, मैंसफील्ड पार्क से आता है, एमा से आता है, नॉर्थैंगर एबे से आता है, परसुएशन से आता है। इनका जो अनफिनिश्ड वर्क है, जो खत्म भी नहीं हो पाया, उससे भी आपकी पिछली बार यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था। तो जेन ऑस्टन को आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। Prose romances preceded the emergence of the novel as a popular literary genre. Which text among the following fall under the category of prose romance? तो आपका जो वर्क है ओरुनुकु, आपके रेस्टोरेशन एज से पहला काम हम लोग को देखने को मिला है। भाई रेस्टोरेशन एज में हमारे ड्राइडन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनको आपको करना ही करना है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं मना कर रही हूँ कि नहीं, जॉन ड्राइडन, मिल्टन, चौसर वगैरह को छोड़ के चले जाओ। आई एम सेइंग कि जो उनके मेजर वर्क्स है उनको पकड़ो और उन पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। आप अगर पैटर्न नहीं देखोगे और पुराना बिल्कुल एंग्लो सैक्सन एज ऑफ रिवाइवल पढ़ते रह जाओगे तो आपका बहुत समय बेटा वेस्ट हो जाएगा। आप इस बात को समझना कि इस वीडियो के जरिए मैंने जाने कितने बच्चों का समय बचाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, ओरुनुकु इनका वर्क है सबसे इंपॉर्टेंट। 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एफ्रा बहन से, ठीक है, ओरुनुकु से ही पूछे गए हैं। देन इनका दूसरा वर्क है द रोवर, जिनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ द ड्रामा प्रॉपर? आपके एलिजाबेथन एज में जो अर्ली एलिजाबेथन प्लेस थे, मिराकल प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड, लिटर्जिकल, उसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसकी चिंता मत करना, बहुत जल्द इस पे एक फुल वीडियो आने वाला है जिसमें मैं समझाऊंगी कि ड्रामा की शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे कैसे आपके ड्रामा हुए, एवरीथिंग। ठीक है,
All writers since Chaucer have come from the middle class, have had good at least expensive education. ये बात किसने बोली है? वर्जीनिया वुल्फ ने अपने कौन से एस्से में बोली है? इन्होंने बोली है लीनिंग टावर। और इस क्वेश्चन को करते टाइम पे मुझे पता चला कि वर्जीनिया वुल्फ के भाई बहुत सारे एस्सेज हैं। वर्जीनिया वुल्फ सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है मॉडर्न एज की, ये हम सब लोग जानते हैं। इनके जो वर्क्स रेड से आपको दिखाई दे रहे हैं, रट डालो, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। वॉयज आउट, नाइट एंड डे, जेकब्स रूम, मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एसेस की भी मैं लिस्ट लेके आई हूं। मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन, ठीक है, बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, अ रूम ऑफ वन्स ओन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट वर्क। देन द लीनिंग टावर, एक मुझे नया नाम पता चला, मुझे भी एक्चुअल में नहीं पता था, ठीक है। और इसकी रिसर्च करते करते मुझे पता चला इनके और भी बहुत सारे एसेज है। तो मैं सून इस पे एक वीडियो लेकर आऊंगी एंड वो लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी, हु इज द साइकी इन जॉन कीट्स ओड टू साइकी। ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप क्वेश्चन हो गया है इस बार, लेकिन आप सबको पता होगा कि जॉन कीट्स रोमांटिक राइटर सेकंड जनरेशन के हैं भाई। ये भी शैली की तरह, इनके वर्क देख रहे हो ना आप यहाँ पे, रेड से मैंने जितने मेंशन किए हैं ये आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। इनकी ओड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन, बीच की लाइन आपसे पूछी ही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप देख रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड सारे के सारे मेजर राइटर, सारे के सारे उन एजेस से आए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो अब भी जिसकी आंखें ना खुले तो उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी was, अगेन थॉमस हार्डी आ गए हैं भाई। एक पेपर में 3-3 4-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड इन एन एब्रिज्ड फॉर्म एज हार्ट्स इन सर्जन, जूड डे ऑब्स्क्योर। अभी जो रिसेंटली मैंने वीडियो पब्लिश की थी, मैंने वहां पे बताया था कि आपको जूड डे ऑब्स्क्योर, टेस्ट ऑफ द अर्बरविले बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। इनके और भी वर्क्स मैंने बताए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाल रखे हैं कि भाई वो वीडियो जाके देखो। बार बार एक चीज मैं आपको नहीं बता सकती। एक बार जो चीज प्रोवाइडेड है उसको भाई फ्री में सब कुछ प्रोवाइडेड है। ऐसा नहीं कि मैं इसका भैया कह रही हूँ कि ये कोर्स में ही मिलेगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स को ऑनलाइन देखा है कि भैया आपके 2023 दिसंबर के पूरे पेपर को उठा के ले आए, आंसर्स बस बता के चले गए, 1-1 2-2 घंटे की मैराथन कर ली एंड सब लोग बहुत खुश हो गए। भाई इसमें से सिग्रीगेट करके कौन बताएगा? बच्चों को डीप एनालिसिस करके कौन बताएगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? इस पे टाइम लगाओ, इस पे टाइम स्पेंड मत करो, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। एंड भाई आप वीडियोस के नीचे मेरे व्यूज भी देखा करो। आप ये भी देखिए कि बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, उनको बस चाहिए होता है कि मुझे बस पढ़ा दो, चौसर पढ़ा दो, मुझे ड्राइडन पढ़ा दो, मुझे एज ऑफ रिवाइवल पढ़ा दो। मतलब उनको पढ़ी पढ़ाई चीजों को पढ़ने में बड़ा मजा आता है। कठिन चीज बोलो कि ये आ रही है, ये ऐसे आ रहा है, इस पैटर्न से आ रहा है, नहीं नहीं भैया परेशान हो जाएंगे, वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे वीडियोस मुझे लगता है कि समझदार बच्चों को ही अट्रैक्ट करते हैं और उनको समझ में आते हैं। Which is the correct order of publication of the novels of Charles Dickens? Again बेटा आपके एक ही पेपर में तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस से, और इनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है जो हर बार आती है। चार्ल्स डिकेंस की क्रोनोलॉजी, टी.एस. इलियट की क्रोनोलॉजी रट के चले जाओ, मतलब बिल्कुल रटो इसको भगवान के किसी मंत्र की तरह। हमारी जो पूजा है, हमारा कर्म हमारे लिए है, हमारा ये पेपर पास करना, तो इसको इतना रिलीजियसली लो बेटा कि सुबह शाम आप इनके वर्क्स को रट रहे हो। ये मत सोचो कि इससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन पार होगा, हो सकता है एक क्वेश्चन से आपका नेट क्लियर हो जाए, जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो इसको रटना शुरू करो, ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कहानी है और उसका ऑथर है। हम लोग को यहाँ पे जोसेफ कॉनरेड दिखाई दे रहे हैं। अगेन बेटा ये मॉडर्न एज के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। वर्क्स देख रहे हो इनके, जितने ग्रीन है ना बेटा वो एक एक बार पूछे गए हैं, जितने रेड हैं वो आपके रेड से पूछे गए हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड जेम, नोस्ट्रोमो, शैडो लाइन्स, इन सबसे आपके काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग ने देखे 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन का मतलब अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपके 44 मार्क्स तो बेटा ऐसे ही आ गए। इस बात को सीरियसली लेना स्टार्ट करो कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर को पूरा नहीं करना है,
बहुत ही लॉजिकल वे में, दिमाग लगा के स्मार्ट वे में अगर ब्रिटिश लिटरेचर को कवर करोगे तो आपके 44 मार्क्स बेटा इसी से ही चुटकियों में बन जाने वाले हैं। जो इस पूरी वीडियो में मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है, अगर आपने उसको इस आने वाले 1 महीने में कवर कर लिया तो आप अगले पेपर में खुद देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को बदलते हुए। नाउ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारे राइटर्स इसमें नहीं आए तो वो कभी नहीं आएंगे। वर्ड्सवर्थ नहीं आया, कोलरिच नहीं आया, अलेक्जेंडर पोप नहीं आया, जोनाथन स्विफ्ट नहीं आए, अगेन ड्राइडन, मिल्टन, ये सब लोग नहीं आए, बेन जॉनसन इस बार के पेपर में नहीं आया। तो ये मत समझ लेना कि भाई ये, अब मैम ने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेजर राइटर्स हैं। मेजर राइटर्स को जरूर करो, हो सकता है अगली बार के पेपर में ये ना आके वो आए जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चंस गांठ बांध लो, मुझे लगाने ही लगाने हैं कि भैया मुझे बिल्कुल एक दिन में, मैंने अगर 4 घंटा पढ़ाई की तो 2 घंटा में भैया सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही आपको एक्चुअल में बताएंगे कि कौन से राइटर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा नमूना मैंने आपको आज पूरे वीडियो में दिखाया है। तो आप जरूर से हमारी इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ट्राई करिए, जो आपको ईयर वाइज भी मिल जाएगी कि आपको 2019 का पेपर लगाना है, उठा के लगा लो, उसकी शिफ्ट 2 का पेपर लगाना है, उठा के लगा लो, आपको सेग्रीगेटेड सेक्शन वाइज चाहिए, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर के सिर्फ लगाने हैं, उठाओ और लगाओ, लिटरेरी थ्योरी के लगाने हैं, उठाओ और लगाओ। आपको टेस्ट सीरीज आपके अकॉर्डिंग मिलने लगेगी, बस आपको हमारे इस कोर्स को लेना है, ठीक है। देन आपको मेरी फ्री सर्विसेज के साथ भी जुड़े रहना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती कि भैया जो पैसे खर्च करेगा फायदा तो उसी को ही होगा। आपको ये टेस्ट सीरीज लगानी है, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है विदाउट एनी ब्रेक एवरी डे। एक दिन में 4 बार बच्चों को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देती हूँ। एक दिन में मैं आपको बता दूं 10 टेस्ट सीरीज की आपको क्विजेस मिलते हैं। देन 2 आपको एक दिन में मिलते हैं पोल्स, जिसमें बच्चे पार्ट लेते हैं, चैट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो अच्छा लगता है तो आप मेरी कुमार एजुकेशन ऐप पे मेरे पेड कोर्सेज चेक कर सकते हैं। अभी एक ही पेड कोर्सेज है विच इज कंप्लीट कोर्स ऑन कल्चरल स्टडीज, जो बहुत सारे बच्चों ने अवेल किया है एंड उसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिया है एंड फीडबैक दिया है कि वंडरफुल कोर्स बनाया है। आगे इसी पैटर्न पे मेरे और कोर्स आने वाले हैं जो अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब से तो आप सब लोग जुड़े हुए हो, और प्लीज वीडियो को देखा करो तो लाइक किया करो। ऐसे मैम आपके जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगी? आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो मैं कोई भी वीडियो बिना मेहनत का लेके ही नहीं आती हूँ। एक एक वीडियो के पीछे आई पुट माई हार्ट एंड सोल। तो इसके लिए मुझे एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट तो बनता ही बनता है। और अगर आपका दिल बहुत बड़ा है तो आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप इसको, जो कुछ भी मैंने बताया, प्लीज उसको अप्लाई करना शुरू कर दो, बिकॉज आई वांट कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो सीख लें इससे एंड अगली बार मुझे अपना रिजल्ट दे कि मैम मैंने आपका ये वाला वीडियो देखा था एंड ये लीजिए मेरा नेट एंड जेआरएफ क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसी आशा के साथ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।